जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सबका हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की, सूर्य संक्रांति की। देखिए, सूर्य जो होता है हर महीने में अपना स्थान परिवर्तन करता है, राशि परिवर्तन करता है, और उसे ही हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। सूर्य लंबे समय से यानी 1 महीने से उच्च के चल रहे थे मेष में, जो धनु राशि के लिए त्रिकोण था, और अब सूर्य इनके यानी जब मेष से निकल के टॉरस में आएंगे तो धनु राशि के लिए वो 6 हाउस में आ जाएंगे। और छठे घर में सूर्य जब भी चंद्रमा से छठे घर में होते हैं तो शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं, शत्रुहंता कहलाते हैं। तो ये स्थिति भी सूर्य की अच्छी ही मानी जाती है। तो इसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ेगा, यानी जो धनु राशि वाले हैं उनका जीवन कैसे इफेक्ट होगा सूर्य के इस गोचर से, हम आपको बताएंगे। यानी 14 मई से लेकर और 14 जून तक आप इसको समझ के चलेंगे, इसके प्रभाव रहेंगे। फिर सूर्य का परिवर्तन होगा, वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपके लॉर्ड हैं गुरु, वो सूर्य के परम मित्र होते हैं, अच्छा तालमेल रहता है दोनों में। तो इन दोनों का या सूर्य का स्पेशली जो परिवर्तन होगा वो आपके स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव डालेगा। देखिए, सूर्य पहले पंचम में थे, उच्च के भी थे, काफी अच्छी पोजीशन में थे। अब वो रोग ऋण शत्रु के घर में आएंगे, यानी 6 हाउस में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं आपकी स्किल डेवलपमेंट का भी काम करता है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करें तो देखिए, आपके जो मेन लॉर्ड हैं उनका 6 हाउस में चले जाना कहीं अगर हम ओवरऑल देखें, भाग्येश है आपके लिए, और भाग्येश का छठे घर में जाना बहुत अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य को थोड़ी सी ये दिक्कत दे सकता है। कोई क्रॉनिक डिसीज चल रही थी, उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है इस हफ्ते में। इसके अतिरिक्त आपको अपनी आईज का ध्यान रखना है, आपके टीथ का भी आपको ध्यान रखना है। आंखों में कोई परेशानी कर सकता है, या एलर्जी जैसी समस्याएं यहाँ पर रह सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए, जो सूर्य है वो कहीं ना कहीं आपको, जो हम कहेंगे, हार्ट और कोलेस्ट्रॉल का भी आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही ऐसा हो, लेकिन इन जनरल आपको, जो लोग इन चीजों से, इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, उनको स्पेशली अपनी चीजों को चेक रखना है मेडिकली। अन्यथा ये यहाँ पे देखिए 6 हाउस में बैठ के आपके 12वें घर को भी देखेंगे, जो हॉस्पिटलाइजेशन का ही हाउस होता है, व्यय का ही हाउस होता है। तो मेडिकल पे खर्चा करा सकते हैं इस महीने, ये पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसके साथ आपकी कुंडली में खुद सूर्य कैसे हैं, इस पे भी डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हम गोचर के आधार पर बताते हैं, आप अपनी जन्म राशि से रिलेट करके इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पहले जो है सूर्य बुध आदित्य योग बना हुआ था, और सूर्य अब यहाँ से 14 मई की रात को लगभग 11:50 पर छठे घर में आ जाएंगे। आपकी जो लव लाइफ के प्लैनेट हैं, मंगल हैं, नीच के होकर चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ओवरऑल अगर हम देखें तो थोड़ा सा मन मुटाव की सी स्थिति नजर आ रही है, या जरूरी नहीं है मन मुटाव हो सकता है जो आपके पार्टनर हो थोड़े बिजी चल रहे हो, समय नहीं दे पा रहे हो आपके, तो उन बातों को आपको थोड़ा सा समझना है, मैच्योरिटी से हैंडल करना है, यही आपके लिए जरूरी है। और देखिए, जो लंबे समय से, साल भर से आप उतने मैच्योर नहीं थे, धैर्यवान नहीं थे, गुरु का ये जो बदलाव होगा आपके केंद्र में आएगा, वो आपको एक सोच समझ देंगे अच्छी, और जो बुद्धि है आपकी उसको धैर्य भी सिखाएंगे और मैच्योरिटी भी लाएंगे। तो सूर्य जब यहाँ पर आएंगे, हम सूर्य की बात करेंगे, तो सूर्य की जो स्थिति है ये जरूर है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा दिला सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, लेकिन आपके रिश्तों को भी संभाल के रखेंगे, तो घबराए नहीं। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए, सूर्य की जो स्थिति बनी हुई है आपके भाग्य के स्वामी है, तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु भी वहां पर आ जाएंगे। तो ओवरऑल सूर्य गुरु मित्र होते हैं, और हम कहेंगे कि गुरु अपने घर में अपने ही घर को देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में धनु राशि वालों का देखिए, बहुत ज्यादा टेक्निकल कई लोग नहीं समझ पाते, हमसे पूछते भी हैं, तो आपको सार की बात हम बताते हैं कि वैवाहिक जीवन धनु राशि वालों का अच्छा रहेगा। घूमने फिरने जाएंगे, साथ में समय व्यतीत करेंगे, आपके चाहे वाइफ है या हस्बैंड, जो भी स्पाउस हैं, आपको समझेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है मेच्योरिटी, आप उनके साथ सिक्योर फील करेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। तो चीजें यहाँ पर बेटर रहेंगी। इसके बाद जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, उनके प्रबल योग है, इस महीने में उनकी बात आगे बढ़ सकती है, वैवाहिक योग बैठ सकते हैं। देखिए, हम ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम विवाह हो जाएगा। जो लोग वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं, जो योग्य हैं, उनकी बहुत प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है और अच्छा मैच उन्हें मिल सकता है। इसके अतिरिक्त अगर हम आपके कारोबार की बात करें, आपके जॉब की बात करें, कार्य की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो यहाँ पर जो सूर्य की स्थिति है आपके लिए बेहतर रहने वाली है। देखिए, सूर्य आपके
सिक्स हाउस में है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम है उनमें आपको फायदा हो सकता है। बहुत लंबे समय से अगर आपका पैसा अटक रहा था या कोई आपकी चीजों पे कब्जा करके बैठा था, आपके काम को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, वहां भी आपको लाभ होगा। बुध आदित्य योग भी आपका पुनः 23 तारीख से बन जाएगा। तो जो लोग किसी भी तरीके के, हम कहेंगे प्योरली बिजनेस में है, अकाउंट्स के बिजनेस में है या कपड़ों के काम में है या राइटिंग का काम करते हैं या फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत फायदा देने वाला होगा। नेताओं के लिए भी, नेता अभिनेता दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा, लेकिन जो लोग प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हैं उन्हें थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। हो सकता है इस समय जो लोग जॉब में हैं उनको रिकॉग्नाइजेशन तो मिले, अप्रेजल्स उनके अच्छे हों, लेकिन उनका स्थान परिवर्तन का योग भी रह सकता है। हालांकि केतु रेट्रो चलते हैं, यहाँ से निकलेंगे और आपके प्रोफेशनल हाउस को छोड़ेंगे, तो जो धनु राशि वालों को बहुत लंबे समय से एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। धन की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन देखिए ढैया चल रही है और शनि सूर्य आपस में शत्रु होते हैं, तो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट या अड़चने आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो घबराए नहीं, जो ओवरऑल चीजें हैं आपके सपोर्ट में है, मेहनत करते रहें। विद्यार्थियों की हम बात करें तो देखिए विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ज्यादा अच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि सूर्य यहाँ से निकल जाएंगे, बुधादित्य योग जो है ब्रेक होगा और मंगल आपके इस समय नीच के चल रहे हैं। तो विद्यार्थियों को, धनु राशि के जो विद्यार्थी हैं उन्हें खासा मेहनत करने की जरूरत है, तो ये सूर्य का गोचर आपको लाभ देगा। इसके अतिरिक्त क्या रेमेडीज करनी है जिससे विद्यार्थियों के रिजल्ट अच्छे रहे, हम आपको बताएंगे। लेकिन जो लोग कुछ सीखना चाहते हैं, प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए महीना मतलब 14 जून तक का समय अच्छा रहने वाला है। धर्म की हम बात करें तो देखिए आपके तो जो लॉर्ड ही है वही गुरु है, तो धार्मिक तो आप होते हैं। और अब सूर्य का ये जो परिवर्तन है आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ाने वाला होगा। सिक्स हाउस कहीं ना कहीं हम कहेंगे ट्रेनिंग, जॉब, स्किल डेवलपमेंट को भी रिलेट करता है। तो आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, आध्यात्मिक रहेंगे, यात्राएं भी आपकी हो सकती है। इसके अतिरिक्त जो गुरु की स्थिति है वो तो आपके लिए बहुत अच्छी है, तो आध्यात्मिक आप काफी होंगे। पहले कुछ समय से जो थोड़ा सा भटकाव चल रहा था उसमें सुधार आएगा। हालांकि ढैया चल रही है यहाँ पे, तो ढैया के समय जो कोई भी इंसान हो, नेटिव हो, वो धर्म से तो जुड़ता ही है। तो ओवरऑल ये जो पूरा सूर्य का ट्रांजिट है आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करें कि आपका भाग्येश ही जो है सूर्य है, तो सूर्य का त्रिकोण में होना देखिए पहले जब उचके थे तो ज्यादा अच्छा था। हालांकि छठे घर में भी अच्छा माना जाता है, लेकिन जो पहले स्थिति थी वो ज्यादा बेहतर थी। आप चाहते हैं कि सूर्य के फल आपके मिलते रहे, भाग्य आपका स्ट्रांग रहे, तो इसलिए पूरे ही महीने आप सूर्य की आराधना अवश्य करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र के जप करें। आप सूर्य के प्रकाश में बैठ के यानी बाहर बैठ के आप गायत्री का जप करें रुद्राक्ष की माला पे, और आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ अवश्य करें। जिन लोगों के सूर्य वीक है कुंडली में, उन्हें संडे के दिन अवश्य ही गुड़ का दान करना चाहिए, कुछ गेहूं का भी दान वो कर सकते हैं, पक्षियों को अनाज खिला सकते हैं। इससे आपके भाग्य को प्रबलता मिलेगी, मजबूती आएगी और आपको लाभ होगा। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमसे पूछ सकते हैं। अवश्य ही कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः लिखें। अपने लॉर्ड का भी नाम अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू।